गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 2 जून 2021। 2 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 10%, 20%, 30% या फिर 15%। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदायों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के छात्रों और अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अब मराठा अभ्यर्थी सीधी सेवा में EWS आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 10 मार्च, 12 जनवरी, 1 जून या फिर 2 जुलाई। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जून। प्रत्येक साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दूध के वैश्विक महत्व को उजागर करने हेतु सबसे पहले इस दिन की शुरुआत की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डेयरी या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता, आजीविक और आर्थिक विकास का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं मारिया शारापोवा, नाओमी ओसाका, एना इवानोविच या फिर सानिया मिर्जा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाओमी ओसाका। दुनिया की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। नाओमी ओसाका ने 30 मई को पहले दौर के मुकाबले में जीत हासिल की थी। फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से बात नहीं करने पर नाओमी ओसाका पर $15,000 यानी लगभग 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और आगे से ऐसा करने पर कठोर सजा की चेतावनी भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 12 अप्रैल, 20 मई, 25 जुलाई या फिर 29 मई। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 मई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना के लिए शहीद हुए सैनिकों को याद करना एवं उनका सम्मान करना है। यह दिवस वर्ष 2003 में पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र वैश्विक शांति के लिए अपने संबंधित हिस्से का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कुर्फा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिसिस जयंती रखा गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। सो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ की कुर्फा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिसिस जयंती रखा गया है। इस नई प्रजाति का नाम देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। इस नई प्रजाति की पहचान जीनस अर्कोनोमिसस साइसोर 1897 के तहत की गई है। इस नई प्रजाति की खोज से झींगुर की एक नई उपजाति इंडीमिसमस का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं नेपाल, श्रीलंका, भूटान या फिर चीन। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ
200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। करेंसी स्वैप अथवा मुद्रा विनिमय का आशय दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान प्रदान हेतु किए गए समझौते या अनुबंध से है। यह पहली बार है कि बांग्लादेश किसी दूसरे देश की मदद के लिए सामने आया है, इसलिए इस घटना को एक प्रकार से ऐतिहासिक माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं नेपाल, भारत, जापान या फिर चीन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है। यह मामला देश के पूर्वी जियांगसू प्रांत में पता चला है। यह जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने 1 जून 2021 को दी थी। चीन में बर्ड फ्लू के विभिन्न स्वरूप हैं जिनके मनुष्यों को संक्रमित करने के मामले भी कभी कभी सामने आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर बांग्लादेश। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीनी सरकार ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए बच्चों के जन्म को लेकर लगाए गए प्रतिबंध को ढील दे दी है। पहले देश में अधिकतम 2 बच्चों को जन्म देने की इजाज़त थी, लेकिन अब अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है। यह फैसला तब लिया गया है जब हाल ही में चीन की जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे, जिसमें पता चला कि उसकी जनसंख्या बीते कई दशकों में सबसे कम रफ्तार से बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन, रोस टेलर या फिर काइल जेमिसन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काइल जेमिसन। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर काइल जेमिसन को हाल ही में कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2021 के लिए प्लेयर्स कैप दिया गया है। काइल जेमिसन ने फरवरी 2020 में भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया था। उन्हें विकेट कीपर बैट्समैन विजय वाटलिंग ने अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विभाग के अंतर्गत आने वाले RDSO को BIS का पहला SDO संस्थान घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं शिक्षा विभाग, सुरक्षा विभाग, विज्ञान विभाग या फिर उपभोक्ता मामलों के विभाग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता मामलों के विभाग। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अंतर्गत आने वाले भारतीय रेल के संस्थान RDSO यानी रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन को हाल ही में एक राष्ट्र एक मानक अभियान के तहत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का पहला SDO संस्थान घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस एडमिरल का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में VSM ने चीफ ऑफ मटेरियल का कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सुरेश निथा, संदीप निथानी, मिश्रा संजीत या फिर सुदीप शेखर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदीप नैथानी। वाइस एडमिरल संदीप नैथानी ने हाल ही में VASM ने चीफ ऑफ मटेरियल का कार्यभार संभाला है। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवसला पुणे के स्नातक किए हैं। वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के विशिष्ट पूरा छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस महीने में अब तक का सबसे अधिक 114.8 MT माल ढुलाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं मार्च, अप्रैल, मई या फिर फरवरी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मई। भारतीय रेलवे ने हाल ही में वर्ष 2021 के मई महीनों में अब तक का सबसे अधिक 114.8 MT माल ढुलाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। मई 2021 के लिए
लोडिंग मई 2019 के सबसे अधिक 104.6 एमटी लोडिंग की तुलना में 9.7% अधिक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ईडब्ल्यूएस में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने का घोषणा की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, केरल सरकार, गुजरात सरकार, तमिलनाडु सरकार या फिर महाराष्ट्र सरकार। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्सांग यिन हंग ने हाल ही में कितने समय में सबसे तेज गति से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, 15 घंटे 50 मिनट, 20 घंटे 50 मिनट, 25 घंटे 50 मिनट या फिर 35 घंटे 50 मिनट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 घंटे 50 मिनट। त्सांग यिन हंग ने हाल ही में 25 घंटे 50 मिनट में सबसे तेज गति से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। वे सबसे तेज गति से एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला बन गई हैं। उनसे पहले 39 घंटे और 6 मिनट में एवरेस्ट पर फतह करने का रिकॉर्ड नेपाली महिला पर्वतारोही फुन्जो झांगमो लामा के नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, FCCI, इफ्को, BCCI या फिर नीति आयोग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इफ्को। विश्व भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस नैनो यूरिया लिक्विड को वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा कई वर्षों के शोध के बाद स्वदेशी तकनीक के माध्यम से विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।